यदि कोई आपसे कहे कि किसी भी डॉक्टर ने कभी किसी रोगी का उपचार नहीं किया है, हाँ डॉक्टर उसकी दवाई पट्टी जरूर करता है लेकिन भगवान इसे ठीक करता है। और ये एक पुरानी कहावत है, द डॉक्टर ड्रेसेस द वुंड बट गॉड हील्स इट। यदि ये सही है तो फिर ये उपचार शक्ति कहाँ है और इसे व्यवहारिक उपयोग में कैसे लाया जा सकता है, ये हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो इसका उत्तर जानना चाहते हैं उनके लिए केवल एक ही जवाब है, ये उपचार शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के अवचेतन मन में है। मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक रोगी में मानसिक अवरोधों को हटाकर प्रभावी परिवर्तन करता है ताकि उपचार सिद्धांत रिलीज किया जा सके और रोगी को स्वस्थ कर सके। इसी तरह से सर्जन भी रोगी के फिजिकल ब्लॉक्स को हटा देता है ताकि हीलिंग करंट सामान्य रूप से काम कर सके। कोई भी चिकित्सक, सर्जन या मनोचिकित्सक ये दावा नहीं कर सकता कि उसने रोगी को ठीक कर दिया है। यदि ये सब सुनकर आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि आप जानकारी से अभी तक अनजान हैं। इसलिए बस अंत तक मेरे साथ बने रहिए और गौर से सुनते रहिए। इस हीलिंग पावर को कई अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है, जैसे कि नेचर, लाइफ, गॉड और क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जिसको हम रचनात्मक बुद्धि बोलते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये वास्तव में सबकॉन्शियस पावर को रेफर करने के अलग अलग तरीके हैं। आपके अवचेतन में मौजूद हीलिंग प्रिंसिपल यानी कि उपचार का सिद्धांत, चाहे आपके द्वारा या किसी दूसरे के द्वारा, यदि ठीक से निर्देशित किया जाता है तो आपके मन और शरीर की सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। और इस उपचार प्रक्रिया को काम में लेने के लिए आपको किसी विशेष धर्म संस्थान से जुड़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप नास्तिक हैं तो भी आपका अवचेतन मन आपके शरीर पर लगी चोट को ठीक कर देगा। आधुनिक मानसिक उपचार इस सत्य पर आधारित है कि आपके अवचेतन मन की शक्ति आपके विश्वास के मुताबिक प्रतिक्रिया करती है। जब आप किसी मानसिक रोग के निवारण के लिए मनोचिकित्सक के पास जाते हैं तो कुछ समय के लिए वो एकांत में चले जाते हैं और अपने दिमाग को शांत करते हैं, उसे आराम देते हैं और अपने भीतर की इनफाइनाइट हीलिंग प्रेजेंस को महसूस करते हैं। अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से उसी ओर एकाग्रित कर देते हैं और जानबूझकर अपनी इच्छा अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास भेजते हैं ताकि वो हमारी ज़रूरतों के मुताबिक उसका जवाब दे सके। जानने के लिए सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि आप अपनी इच्छा की कल्पना करें और सच्चाई के रूप में स्वीकार करें तो ये लाइफ प्रिंसिपल आपके अवचेतन की पसंद और उसके अनुरोध का जवाब देगा। बिलीव यू हैव रिसीव्ड एंड यू शैल रिसीव का यही अर्थ है और यही मनोचिकित्सक करता है जब वो प्रेयर थेरेपी करता है। पृथ्वी पर केवल एक ही यूनिवर्सल हीलिंग प्रिंसिपल है जो सभी जीवों और वनस्पति पर काम करता है। ये लाइफ प्रिंसिपल पशु, वनस्पति और खनिज साम्राज्यों के माध्यम से स्वाभाविक प्रवृत्ति विकास के नियम यानी कि लॉ ऑफ ग्रोथ के रूप में संचालित होता है। इस यूनिवर्सल पावर का उपयोग करने के लिए कई अलग अलग तकनीकें, तरीके और दृष्टिकोण हैं, लेकिन उपचार की केवल एक ही प्रक्रिया है और वो है फेथ, विश्वास। दुनिया के सभी धर्म लॉ ऑफ फेथ का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि जीवन का नियम ही विश्वास है। विश्वास आपके दिमाग में एक विचार होता है जो आपके अवचेतन की शक्ति को आपके सोचने की आदतों के अनुसार जीवन के सभी चरणों में वितरित कर देता है। बस आप ये जान लें कि आपके मन का विश्वास आपके मन का विचार है। यदि मैं और भी साफ शब्दों में कहूँ तो आपके सभी अनुभव, सभी कार्य, जीवन की सभी घटनाएं और परिस्थितियां आपके अपने विचारों के प्रतिबिंब और प्रतिक्रियाएं हैं। आपने प्रेयर थेरेपी के बारे में तो जरूर सुना होगा। हाँ, ये हो सकता है कभी इस पर कोई खास गौर ना की हो। ये बिल्कुल वो ही है जब आप गॉड के सामने अपने बिगड़ते हुए काम को बनाने के लिए पूरे विश्वास के साथ खड़े हो जाते हैं।
क्या आप जानते हैं कि इस वक्त आप क्या कर रहे होते हैं? आप प्रेयर थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्रेयर थेरेपी में दिमाग के चेतन और अवचेतन स्तरों को बुद्धिमत्ता और सामंजस्यपूर्ण किसी मुख्य उद्देश्य के लिए निर्देशित करना होता है। प्रेयर थेरेपी को साइंटिफिक थेरेपी या मेंटल थेरेपी भी बोला जाता है। इसका इस्तेमाल करते वक्त आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये आप क्यों और किसके लिए कर रहे हैं। साथ ही आपको लॉ ऑफ हीलिंग पर पूरा विश्वास भी होना चाहिए। दुनिया के कई हिस्सों में पारंपरिक चिकित्सक अपने रोगियों का इलाज नाच गाने, मंत्रोच्चारण और आत्माओं के आह्वान से करते हैं। एक व्यक्ति संत के अवशेषों को छूकर, विशेष धार्मिक पोशाक पहनकर, पवित्र अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाकर या फिर पिसी हुई जड़ी बूटियों के मिश्रण को पीकर भला चंगा हो सकता है। अब इनमें से जिस भी प्रक्रिया को विश्वास के साथ स्वीकार किया जाता है वो ही ठीक करने की अधिक संभावना बनाती है। बहुत से तांत्रिक और पारंपरिक चिकित्सक ये भी दावा करते हैं कि ये मरीज उसी ने ठीक किया है, जबकि ऐसा कहना गलत है क्योंकि ये सत्य नहीं है। 1776 में एक स्विस चिकित्सक फ्रांस एंटन मेस्मर ने ये दावा किया कि उन्होंने अपने रोगियों का उपचार चुंबक से किया है। कुछ समय बाद उन्होंने उस चुंबक को फेंक दिया और अपना खाली हाथ रोगी के शरीर से कुछ दूरी पर घुमाना शुरू कर दिया और पता चला कि ये भी बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा था। बाद में मेस्मर पेरिस चला गया और वहां सरकार ने उनके इलाज की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया। इसके सदस्यों में प्रमुख चिकित्सकों और विज्ञान एकेडमी के लोगों को शामिल किया गया, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन भी एक मेंबर के तौर पर शामिल थे। गहन पूछताछ के बाद आयोग ने स्वीकार किया कि उनके द्वारा किए गए इलाज सफल तो हुए हैं, परंतु इसमें चुंबकीय प्रभावों की पुष्टि नहीं की और बताया कि ये प्रभाव रोगियों की कल्पना के कारण ही थे। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि इन सभी उपचारों को निसंदेह रोगी की सक्रिय कल्पना और अवचेतन मन के पावरफुल सुझावों के द्वारा लाया गया था। इसलिए इसे अंधविश्वास कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि ना तो रोगी और ना ही चिकित्सक इसकी वजहों को ठीक से जानता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपका अवचेतन मन सुझावों द्वारा नियंत्रित होता है और यही आपकी इच्छा पूरी करता है, और ये सुझाव पूरी तरह से आपके फेथ पर निर्भर करते हैं। मेंटल हीलिंग के लिए व्यक्तिपरक फेथ की जरूरत होती है। निसंदेह प्रभावी उपचार के लिए चेतन और अवचेतन मन दोनों को फेथ स्वीकार करने की स्थिति में होना जरूरी है। फेथ हीलिंग का इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला फैक्ट एब्सेंट ट्रीटमेंट है। एब्सेंट ट्रीटमेंट के जरिए हजारों मील दूर बैठे रोगी का उपचार भी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि रोगी के उपचार के लिए उसके पास उपस्थित रहना जरूरी नहीं है। इसलिए तो इसको एब्सेंट ट्रीटमेंट बोला जाता है। क्योंकि हमारे पास एक रचनात्मक दिमाग है, आप अपने अवचेतन मन में आंतरिक एहसास के माध्यम से रोगी के अवचेतन मन पर काम कर सकते हैं। आपका दिमाग ओमनी प्रेजेंट यानी कि सर्वव्यापी होता है, इसलिए आपके विचारों को कहीं और भेजने या पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है। एब्सेंट ट्रीटमेंट को मैं आपको एक एक्चुअल एग्जाम्पल के जरिए समझाने का प्रयास करता हूँ। लॉस एंजल्स में रह रही एक औरत की मां न्यूयॉर्क में रहती थी और वो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थी। उसके लिए अपनी मां के पास जाना तो मुश्किल था, परंतु उसने अपनी मां की तंदुरुस्ती के लिए प्रेयर शुरू कर दी और प्रेयर में अपनी मां की संपूर्णता, सद्भाव और उत्तम स्वास्थ्य की इमेज बनाई। ये प्रेयर उसने दिन में कई बार की। कुछ ही दिनों में उसकी मां के स्वास्थ्य में एक उल्लेखनीय बहाली देखी गई। इसे देखकर उसका डॉक्टर भी हैरान रह गया और गॉड में उसके विश्वास की काफी प्रशंसा की। ऐसा ही किस्सा ऑथर के एक साइकोलॉजिस्ट दोस्त ने बताया। उसने बताया कि बायोप्सी ने एक महत्वपूर्ण अंग में कैंसर सेल्स की उपस्थिति दिखाई थी।
इसके लिए उसके ऑन्कोलॉजिस्ट ने एक दर्द भरा और खतरनाक ट्रीटमेंट बताया था। इसके लिए सहमत होने से पहले मेरी फ्रेंड ने एक दूसरी अप्रोच ट्राई करने की इच्छा जताई। हर रात सोने से पहले वो चुपचाप अफर्म करती थी कि उसकी हर सेल, नर्व, टिश्यू और ऑर्गन अब प्योर और परफेक्ट हो रहा है। मेरा पूरा शरीर अब ठीक हो रहा है। पूर्ण उपचार में लगभग 1 महीने का समय लगा। टेस्ट में पता चला कि कैंसर सेल्स खत्म हो चुकी थी। इससे ऑथर बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उनके दिमाग में एक उत्सुकता जागी कि उसने ये सब सोने से पहले ही क्यों किया। इस पर डॉक्टर ने बताया कि ऐसा करके हम सोने से पहले अपने अवचेतन मन को एक निश्चित काम पर लगा सकते हैं और फिर वो आपकी नींद के दौरान पूरी रात इसी काम में लगा रहता है। यही कारण है कि आपके नींद में जाने से पहले अवचेतन मन को कोई महत्वपूर्ण काम देना बड़ा ही फायदेमंद होता है। साथ ही ऑथर ने ये स्ट्रांगली सजेस्ट किया है कि आप पूरी तरह से अपनी बीमारी का नाम लेना बंद कर दीजिए, खास रूप से सोने से पहले। इससे तुम्हारी विपत्तियां वैसे ही दूर हो जाएंगी जैसे वृक्ष से सूखी डालियां काट ली जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।